जहां ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। ब्यास जी के तहखाने में पूजा की अनुमति पर रोक के मामले से जुड़ी ये खबर है, जहां मस्जिद कमेटी की याचिका पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। वाराणसी जिला जज ने तहखाने में पूजा की अनुमति दी है, वहीं मस्जिद कमेटी ने इसी फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की बेंच सुनवाई कर रही है और आज इस मामले को लेकर सुनवाई होगी। तो इस मामले पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। यहाँ कोर्ट के आदेश पर शुरू हो गया था पूजा पाठ। 31 जनवरी से तहखाने में पूजा पाठ शुरू हुआ। अब इसको लेकर देखिए सुनवाई होगी। ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे की मांग पर सुनवाई। तो 2 अन्य तहखानों की एएसआई सर्वे की मांग पर सुनवाई होगी। जहां वादी ने जिला जज की अदालत की दाखिल की थी, तो परिसर में बंद 2 अन्य तहखाने की एएसआई सर्वे कराने की मांग। दोपहर लगभग 2 बजे मामलों की सुनवाई होगी। ज्ञानवापी से जुड़े 2 मामलों में आज सुनवाई होगी। वाराणसी से यह बड़ी खबर है। बता दें कि तहखाने में पूजा पाठ पर रोक की मांग पर एक सुनवाई होगी। वहीं मुस्लिम पक्ष ने 15 दिन के लिए पूजा पाठ पर रोक की मांग की है। अब देखिए इसी को लेकर फैसला आज सुनाया जाएगा। इसी मामले पर आज हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। कोर्ट के आदेश पर शुरू हो गया था पूजा पाठ और इसी फैसले को देखिए मुस्लिम पक्ष की तरफ से चुनौती दी गई है और इसी को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज सुनवाई होगी। 31 जनवरी से पूजा पाठ शुरू हुआ था। ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे की मांग पर भी सुनवाई होगी। 2 अन्य तहखानों की एएसआई सर्वे की मांग पर आज सुनवाई होगी। तो आज का दिन बेहद ही अहम है। ज्ञानवापी मामले में आज सुनवाई होगी। परिसर में बंद 2 अन्य तहखानों की एएसआई सर्वे कराने की मांग पर सुनवाई होगी। जिला जज की अदालत में ये सुनवाई होगी। तो ज्ञानवापी मामले से जुड़े 2 मामलों में आज सुनवाई होगी। तो आज का दिन बेहद ही अहम और खास है ज्ञानवापी मामले को लेकर, जहां मुस्लिम पक्ष ने 15 दिन के लिए पूजा पर रोक की मांग की थी और इसी मामले को लेकर आज सुनवाई होगी। और प्रयागराज से धीरेन्द्र हमसे जुड़ चुके हैं, वाराणसी से विनीत हमसे जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र, देखिए ज्ञानवापी मामले में आज का दिन बेहद ही अहम है। आज 2 मामले में सुनवाई होगी। देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज सुनवाई होगी। ज्ञानवापी में व्यास जी के तहखाने में जिस तरीके से जिला जज के आदेश पर 21 जनवरी से पूजा पाठ हो रही है, उसी आदेश की चुनौती इलाहाबाद हाई कोर्ट में दी गई है। मुस्लिम पक्ष के अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने एक याचिका दाखिल की है और पूजा पाठ पर रोक लगाए जाने की मांग की है। हालांकि पिछली 3 तारीख पे लगातार इसमें सुनवाई हो चुकी है, लेकिन मुस्लिम पक्ष को कोई भी राहत नहीं मिली है। मुस्लिम पक्ष ने भी अपना पुरजोर तरीके से कोर्ट में बहस किया है। हालांकि इस पूरे मामले में हिंदू पक्ष के लोगों ने भी कोर्ट में कैविएट लगा रखा है कि जिस तरीके से याचिका दाखिल की गई है, उसमें अगर कोई आदेश होता है तो उनका पक्ष भी सुना जाए। तो इस पूरे मामले में पिछली जो सुनवाई हुई थी, सुनवाई में हिंदू पक्ष के जो वकील हैं, उन्होंने भी अपना पक्ष कोर्ट में रखा है। आज फिर से दोबारा इस पूरे मामले में सुनवाई होगी। सुबह 10 बजे के आसपास से इस पूरे मामले की दोबारा सुनवाई शुरू हो जाएगी इलाहाबाद हाईकोर्ट में। जी विनीत, देखिए सिविल कोर्ट में भी आज सुनवाई होनी है ज्ञानवापी मामले को लेकर। क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? दोनों पक्षों का क्या कुछ कहना है? बिल्कुल, देखिए ज्ञानवापी से जुड़े 2 मामलों में आज वाराणसी के जिला कोर्ट में भी सुनवाई होनी है। पहले मामले की अगर बात करें तो वादी महिला राशि की तरफ से एक प्रार्थना पत्र दिया गया था कोर्ट में, जिसमें ये कहा गया था कि ज्ञानवापी परिसर में बंद जो अन्य 2 तहखाने हैं, उसकी भी एएसआई सर्वे जांच की मांग की गई है। इसके अलावा ज्ञानवापी परिसर में जो एएसआई सर्वे जिसका नहीं हुआ है, जो हिस्सा बचा हुआ है, उसकी एएसआई सर्वे कराने की बात की गई है। इसके अलावा जो दूसरा मामला है जिसकी जिला जज की अदालत में आज सुनवाई होने वाली है, वो जो 31 जनवरी को जिला कोर्ट के आदेश पर व्यास जी के तहखाने में जो पूजा पाठ शुरू हुआ है, उस पर 15 दिन की रोक लगाने की मांग की गई है। तो इस पूरे मामले में भी आज जो है जिला कोर्ट की अदालत में जो है सुनवाई होनी है। फिलहाल इसी मामले में हाईकोर्ट में भी सुनवाई हो रही है। आपको बता दें कि सुबह लगभग 10 बजे से हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है इस पूरे मामले में, लेकिन मुस्लिम पक्ष को कहीं से भी कोई राहत मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि हाईकोर्ट से क्या मुस्लिम पक्ष को इस पूरे मामले में कोई राहत मिलता है या नहीं मिलता है। फिलहाल जिला कोर्ट में भी 2 मामलों में सुनवाई है। दूसरा जो मामला है, जो राखी सिंह का मामला है, ये काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि एएसआई
सर्वे कमीशन कार्रवाई के दौरान जो 2 अन्य तहखाने हैं ज्ञानवापी परिसर में, उसका जो है एएसआई सर्वे कराने की मांग की गई है। तो अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले में क्या कुछ निकल कर आता है, क्या मुस्लिम पक्ष को कोई राहत मिलती है या फिर वादनी महिला राखी सिंह की तरफ से जो एएसआई सर्वे जांच कराने की मांग की गई है, क्या वो जांच का आदेश मिलता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल मामले में 2 बजे के बाद सुनवाई होनी है। धीरेन्द्र, देखिए ज्ञानवापी मामले में व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ के फैसला जो सुनाया गया था उसको चुनौती मुस्लिम पक्ष की तरफ से दी गई है, तो मुस्लिम पक्ष की तरफ से क्या कुछ दलीलें पेश की गई है पूजा पाठ रुकवाने के लिए? देखिए, उसमें जो मुस्लिम पक्ष अंजुमन इंतजामिया कमेटी के की ओर से जो याचिका दाखिल की गई है, उसमें जो 17 जनवरी का आदेश था उसमें रिसीवर नियुक्त किए जाने को, 31 जनवरी को जो पूजा पाठ की अनुमति दिए जाने का जो मामला है, उसी को लेकर दोनों आदेश की चुनौती इलाहाबाद हाईकोर्ट में की गई है। हालांकि लगातार जो मुस्लिम पक्ष है वो बता रहा है कि जो पूजा अधिनियम 1991 है, लगातार उसका उल्लंघन किया जा रहा है, उसी पर पुरजोर तरीके से वो बहस कर रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में। हालांकि इसके पहले जब हिंदू पक्ष के वकील अपना पक्ष कोर्ट में रखे, उन्होंने भी अपना पक्ष इलाहाबाद हाई कोर्ट में रखा है। दोनों जो पक्ष के वकील हैं वो अपना अपना तर्क इलाहाबाद हाई कोर्ट में रख रहे हैं। पिछली जो सुनवाई हुई तो उसमें मुस्लिम पक्ष के जो वकील हैं उन्होंने कोर्ट में अपना पक्ष रखा है, कोर्ट ने उनको सुना है। आज फिर से दोबारा इस पूरे मामले में सुनवाई होगी और 10 बजे के बाद सिंगल बेंच में इस पूरे मामले की सुनवाई होना है। तो अब देखने वाली बात होगी कि जो मुस्लिम पक्ष है कितने अपने जो तर्क रख रहे हैं कोर्ट में कितना अहम होता है। हालांकि जो जिला जज के आदेश है उसी को चुनौती दी गई है इलाहाबाद हाई कोर्ट में और मुस्लिम पक्ष के जो वकील हैं वो भी अपना पक्ष रख चुके हैं। तो अब दोनों जो पक्ष है उनके वकीलों का तर्क सुनने के बाद अब देखने वाली बात होगी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। जी ठीक है, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।